हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इंग्लिश की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ग्रामर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में आपको ग्रामर और स्पीकिंग से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएँगी और स्पेशली एक्चुअल में ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों वीडियो के लिए है। इसमें हम लोग हिंदी से इंग्लिश की तरफ चलेंगे, कैसे हिंदी से इंग्लिश की तरफ हम लोग सोचते हैं और उसको फिर बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग बच्चे परेशान हो जाते हैं कि बहुत जल्द हमें इंग्लिश सीख लेना है, बहुत जल्दी आ जानी चाहिए। तो इंग्लिश में एक्चुअल में आपको जल्दी करने से नहीं होगा, ठीक है? आपको ये सोचना होगा कि धीरे-धीरे आपको जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा, उस तरीके से आपको पढ़ने की कोशिश करनी है और जितनी सारी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो सब करना है, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो आप शॉर्टकट में कभी भी आप सीख नहीं सकते हैं, ठीक है ना? आपको वक़्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं सबसे पहले और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफ़िकेशन नई वीडियो डाली जाएगी तो आपको उसकी नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी, ठीक है? तो ये लेक्चर फर्स्ट है, इसके बाद बाकी लेक्चर भी आया करेगा। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर को। इसमें बताया गया है इंग्लिश, व्हाट इज़ इंग्लिश? सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश किसे कहते हैं? तो बच्चे बहुत ज़्यादा बार परेशान रहते हैं अगर उनसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ इंग्लिश? ठीक है? तो सिंपल सिंपल सी बात है, इंग्लिश एक्चुअल में क्या है? एक लैंग्वेज है। तो आपको क्या जवाब देना है अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे? इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, ठीक है? आपको परेशान नहीं होना है, सोचने नहीं लग जाना है कि पता नहीं लैंग्वेज का इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग। हमने छोटी-छोटी डेफिनेशंस पहले इसको कोशिश करिए कि आपको छोटी-छोटी डेफिनेशंस बता दी जाए कि ताकि आप लोग परेशान ना हो, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। इसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने की कोशिश करी है कि ताकि बच्चे जो हिंदी मीडियम से वो भी समझ जाएँ, जो इंग्लिश मीडियम से है वो भी अच्छे समझ जाएँ। दूसरी बात ये है कि हिंदी देख कर के परेशान नहीं होना है कि अरे इंग्लिश की क्लास में हिंदी पढ़ा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं सोचना है हमें। हमें ये सोचना है एक्चुअल में कि क्योंकि हिंदी हमारी अच्छी होती है और इंग्लिश खराब होती है, तो इंग्लिश हिंदी के ज़रिए हमें इंग्लिश को समझने की कोशिश करनी है ताकि हम और अच्छे से समझ जाएँ, ठीक है? इसीलिए हमने डेफिनिशन बाय डेफिनिशन इसको आपके सामने रखा है इस तरीके से, ठीक है? तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट के बारे में सिंपली इसकी पहचान ये होती है कि जो सब्जेक्ट में काम करने वाला होता है, ठीक है? जो काम करने वाला होता है सेंटेंस के अंदर उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे देखिए रामू वहाँ जाता है, तो काम कौन कर रहा है? रामू है यहाँ पे काम करने वाला, ठीक है? तो इसीलिए रामू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद वर्ब के बारे में सोचना है। तो वर्ब के बारे में जो कार्य होता है, जो काम होता है सेंटेंस के अंदर जो काम होता है, जैसे जाना, सोना, खाना, रोना, हँसना, ये काम है, ठीक है? तो वर्ब के अंदर जो काम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब वर्ब कहते हैं, ठीक है? जैसे रामू वहाँ जाता है, तो यहाँ पे काम क्या है? जाना, ठीक है? तो जाना क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है? उसके बाद डेफिनेशन आती है किसकी? ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पे काम का असर पड़ता है, जिस पे काम का असर पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है? जैसे रामू वहाँ जाता है, तो यहाँ पे कहाँ जा रहा है? वहाँ जा रहा है, ठीक है? काम का असर किस पे कर रहा है? वहाँ पे, ठीक है? तो वहाँ क्या हो गया? इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये 3 चीज़ें समझ में आ गई होंगी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, ये आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं जनरली, ठीक है? एक को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? और एक को कहा जाता है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? मेन वर्ब तो वो होता है जो हम लोग मेन चीज़ें होती है जिसमें हम लोग वी1, वी2 इस तरीके से लगाते हैं, उसे हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं? मेन वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? इज़, एम, आर, वाज़, वेयर, ठीक है? कैन, कुड, शैल, शुड, वुड, मे, माइट, ये सब जो होता है इसे एक्चुअल में क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी।